हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स इन कोर्सेज। एक बार फिर इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ काफ़ी अच्छी कुछ वैकेंसी शेयर करेंगे, जहां पे कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर पीआरटीज, टीजीटीज, पीजीटीज, किंडरगार्टन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर्स और बाकी जो काउंसलर्स और नॉन एकेडमिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोजीशंस हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। साथ ही अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग वैकेंसीज डालते रहते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो। और आप अप्लाई कर पाएंगे जॉब में जो जो आपका प्रेफरेंस होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है उन पोजीशंस के लिए, और जो पोजीशंस हैं उसमें प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्राइमरी, मिडिल स्कूल एंड सीनियर स्कूल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर किंडरगार्टन टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स टीचर्स, और टीचर्स चाहिए उनको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कंडक्ट करा सके, और काउंसलर काउंसलर पार्ट टाइम उनको चाहिए बेसिकली। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप वाइस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो आपकी एज जो है 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर पोजीशन पे, यानी एज अ इधर एज अ सुपरवाइजर और कोऑर्डिनेटर और एज अ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो इन तीन चार में से कोई पोजीशन आपने हैंडल करी हो पहले अपने अनुभव में, और आपको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में। ये कंडीशंस उन्होंने यहाँ पे पुट करी हैं। और ऑब्वियसली आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको जो है उसको हैंडल करना बेसिकली आना चाहिए। तो 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है कम से कम। उसके बाद जो क्राइटेरिया है एनसीटीई जो डिटरमाइन करती है, उसके हिसाब से जो सीबीएसई के रूल हैं उसके हिसाब से आपका आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बाकी पोजीशंस के लिए होनी चाहिए। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब सीनियर स्कूल टीचर, तो आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में बीएड आपका होना जरूरी है। एक्सपीरियंस इन्होंने कहीं पे उसके लिए मेंशन नहीं करा है कि आपने एक्सपीरियंस भी उसके लिए होना चाहिए। फिर उसी तरह से अगर आप मिडिल स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी टीजीटी के लिए, तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ में बीएड आपका कंप्लीट हो। ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस कहीं पे भी दिया जाता है, तो वो आप ध्यान रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी यहाँ पे कई सारी हैं, जिसमें एक तो सिक्योरिटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स उनको चाहिए सीनियर और जूनियर। फिर ऑफिस ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क्स की रिक्वायरमेंट है, एस्टेट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक रिलेशंस या फिर लाइजनिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, और फ्रंट एंड बैक ऑफिस असिस्टेंट। तो काफी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी वहां पे हैं। अगर आप उसमें जॉब देख रहे हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपने अपना सीवी इनको भेजना है, एक कलर फोटोग्राफ भेजना है, और एक राइट अप आपने भेजना है बेसिकली। तो A4 साइज शीट पर आपने लिखना है कि आप कैसे बच्चों को ऑल राउंड ग्रोथ में हेल्प करेंगे, क्या आपके उस बारे में विचार हैं, तो ये आपने लिखना होगा। अनयूजुअल है थोड़ा, बट कई सारे जो सीरियस स्कूल रहते हैं अच्छे, वो ये डिमांड करते हैं कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है एजुकेशन को लेके वो आप जरूर लिखें। तो इन्होंने भी ये मांगा है आपको सीवी, साथ में कलर फोटोग्राफ, और साथ में एक A4 साइज शीट जितना आपने एक राइट अप लिखना है, आपके क्या प्लान रहेंगे इन असिस्टिंग द स्टूडेंट्स इन द ऑल राउंड ग्रोथ। तो ये आपने लिखना होगा। साथ में आपने दो लोगों के रेफरेंसेस भी लिखने होंगे, जो प्रोफेशनल रेफरेंसेस हो, मतलब जहां आपने काम करा हो और उनसे अगर पूछा जाए तो वो आपके बारे में बता सके। तो ये आपने भेजना है 15 दिन के अंदर। ये 31 तारीख को बेसिकली आया था, तो 15 दिन का मतलब आप 13-14 जनवरी तक इसके लिए आराम से भेज सकते हैं, बट जितना जल्दी भेजेंगे उतना अच्छा रहेगा। ईमेल आईडी ये दिया हुआ है, ये आप नोट कर लें, njbss.recruitment@gmail.com। मुंबई में ये वैकेंसीज हैं, एक्चुअली नवी मुंबई में है, पनवेल में ये स्कूल है, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल। और ये न्यू जय भारत शिक्षण प्रसारक मंडल के अंतर्गत आता है। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल काफी बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है पनवेल में।
न्यू पनवेल में। तो अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं या फिर हार्बर लाइन पे रहते हैं आसपास, तो आप डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। इवन इनफैक्ट अगर आप बाहर से भी मूव करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये ईमेल आईडी आप ध्यान से नोट कर लें, njbss.recruitment@gmail.com। इसके ऊपर ही आपने अपना एप्लीकेशन करना है। और स्कूल का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, न्यू पनवेल, नवी मुंबई में ये पड़ता है, हार्बर लाइन पर। तो hope these vacancies would be useful for you. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.